राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे लिए बुजुर्ग क्यों आदरणीय हैं और क्यों हमें आदर के साथ उनको रखना चाहिए, उनसे सलाह लेनी चाहिए, उनके अनुभवों को जानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमसे ज़्यादा दुनिया देखी है और उन्होंने हमसे ज़्यादा अनुभव लिए हैं। जीवन में हर पल का अनुभव लिया है, खट्टा मीठा अनुभव लिया है। उन्होंने अपने जीवन के सफ़र में बहुत कुछ सीखा है। यहाँ हम फिर बोलेंगे कि हर बुजुर्ग ये सब चीज़ें लागू नहीं होती हैं सभी पे, क्योंकि हमने कुछ लोगों को ऐसा भी देखा है कि सारा जीवन उन्होंने बुराइयां की हैं, सारा जीवन उन्होंने किसी को दुख दिया है और अभी भी इस उम्र के पड़ाव में आके भी सिर्फ और सिर्फ किसी का बुरा ही करते हैं और किसी को बुरा ही सिखाते हैं, बुरे ही रास्ते बताते हैं। तो ये चीज़ें, कोई भी चीज़ हो, अच्छी हो या गलत हो, सही हो या गलत हो, अच्छी हो या बुरी हो, ये सभी लोगों पे लागू नहीं होती है, क्योंकि ये सृष्टि में हर तरह के लोग हैं, हर तरह की सोच वाले लोग हैं। तो जो अच्छे संस्कार वाले माता पिता हैं, जो अच्छे संस्कार वाले दादी दादा हैं, ये उनके लिए बात बोली जा रही है कि उन्होंने अपने जीवन में जो भी संघर्ष लिए हैं, जो भी संघर्ष किए हैं, तो उन संघर्षों का अनुभव थोड़ा थोड़ा अपने बच्चों पे, अपने नाती पोतों पे भी ज़रूर इनको बांटना चाहिए। कुछ सीखने को मिलता है, कुछ समझने को मिलता है कि हमारे जीवन में हमने क्या क्या देखा है, हमारी दुनिया कैसी थी, तब हम जाके यहाँ से वहाँ तक पहुँचे हैं। क्योंकि हमारे जो बचपन होता है, हमें बचपन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारा बचपन कहता है कि हम असमर्थ हैं, हम आश्रित हैं, हम किसी के सहारे हैं। बचपन में हम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को सीख भी नहीं पाते हैं। हमारे सबसे ज़्यादा अगर दुर्भाग्य की बात यह है कि हम कुछ सीखना ही नहीं चाहते हैं। सीखने के लिए हमें अपने जीवन से भी कई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। हमारा जीवन अपने आप से भी सीख सकता है, अपने आप में भी कई चीज़ों को ढूंढ सकता है, मान सकता है, कर सकता है, लेकिन नहीं करता है। हम हमेशा खोज में लगे रहते हैं, कभी यहाँ देखा, कभी वहाँ देखा। अगर हम अपने आप को ही देखें तो क्या नहीं है हमारे पास। लेकिन फिर भी अगर हमें कुछ ढूंढने की ही आदत है तो कोई ऐसे बुजुर्ग के पास बैठें, कोई ऐसे दादा दादी, नाना नानी के पास बैठें जिन्होंने अपने जीवन में कुछ करके दिखाया हो, बहुत कुछ उन्होंने संघर्ष किया हो, कुछ आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ कार्य किए हो। ऐसे के पास बैठ के हमें अपने जीवन के आगे राह की हमें उम्मीद दिखाई देती है और हमें कुछ सीखने को मिलता है। तो हम पहले तो अपने बचपन से ही सीखना चाहिए कि हम जिस अवस्था में आए हैं उसी अवस्था में हमें फिर से जाना है। जब हमारी जो अवस्था आती है, बुढ़ापे की अवस्था जिसको हम कहते हैं, जब हम उस अवस्था में पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं कहने सुनने में भी आया है कि बुजुर्ग और बच्चा बराबरी होते हैं। लेकिन अगर हमने इस दोनों परिस्थितियों के बीच का जो हमारा है युवा अवस्था, उसको संभाल लिया, उसको समझ लिया कि जो हमारी स्थिति बचपन में हुई तब हम उस लायक, उस काबिल नहीं थे कि हम कुछ कर सकें, लेकिन हाँ, अब हमें पूरा समय मिला है, अब हमारे पास धन भी है, अब हमारे पास शक्ति भी है, अब हमारे पास बुद्धि भी है, तो हम कुछ कर सकते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर ऐसा करना चाहिए जो हमारे जीवन में बुढ़ापे में जाके जो हम तीसरी अवस्था में पहुंचते हैं तो हमारे लिए सुखमय हो। हमारे जीवन का जो भी दुख है वो हम इसी अवस्था में जितना हम संघर्ष करेंगे, कहने के लिए हमारा दुखी टाइम होगा, क्योंकि हम जितना संघर्ष करेंगे हम उतने थोड़े से तो शिथिल होंगे, लेकिन उस समय भी हमें हिम्मत रखनी है, हमें हिम्मत नहीं हारनी है और हमें यही सोचना है कि हमें अपना आने वाला समय बहुत अच्छा बनाना है। जब हम ये सोच के काम करते हैं तो हमें ना तो थकान होती है और ना ही हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति कठिन लगती है। हमारी कठिन परिस्थितियाँ वहीं होती हैं जहाँ हमें लगता है कि हम ये नहीं कर पाएंगे, जहाँ हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता है, जहाँ हमारा कोई टारगेट नहीं होता है। अगर जीवन में हम टारगेट लेके चलते हैं तो खुद ही सोचो, जिस घर में सुबह से लेकर शाम तक का हर चीज़ फिक्स है कि हमें किस टाइम क्या करना है,
उनका समय कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता। लेकिन जिस घर में कोई दिनचर्या ही ना हो कि हमें सुबह से उठ के करना क्या है, दोपहर में क्या करना है, शाम को क्या करना है, तो उनके लिए वो एक बोझ लगता है कि पूरा दिन हम इतना बड़ा दिन कैसे काटें, इसको हम कैसे करें। लेकिन जिनके घर में दिनचर्या होती है सुबह से लेकर शाम तक, उनको एक पल को भी आराम नहीं मिलता है। आराम का वक्त भी उनका होता है, लेकिन वो फिक्स होता है कि इतने समय से इतने समय तक हमें आराम करना है। तो ये हमारा कहने का सिर्फ यही मतलब है कि अगर हमने जीवन का अपना एक टारगेट, अपना एक लक्ष्य बना लिया, तो ना तो हमारे जीवन में थकान होगी, ना ही हमारे जीवन में कोई हताशा निराशा हाथ लगेगी। हमें फल की चिंता नहीं करनी है। हमारे जीवन में जो भी आए, लेकिन हमें उसका सामना करना है, संघर्ष करना है, और हमें अपने लक्ष्य पे, अपने टारगेट पे नज़र रखनी है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा जीवन सफल होता है, और सफल होने के साथ साथ हम अपने आने वाले समय का भी सुखद समय बना लेते हैं। क्योंकि हमारे पास बचपन का समय हमारे हाथ नहीं था, बुढ़ापा जो आएगा उसका भी समय हमारे हाथ में नहीं होगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो हम अभी जीवन जी रहे हैं, अभी जो हमारा वर्तमान टाइम है, समय है, उसको हम अगर अच्छे से निर्वाह करते हैं तो हमारा जीवन आने वाला सुखद हो जाएगा। फिर हमें ये सोचने की आवश्यकता नहीं होगी कि हमारे आगे जीवन में क्या होने वाला है। क्योंकि जब आप कोई भी अच्छा कार्य करते हो, हम बच्चों की ही पढ़ाई को लेके चलते हैं। जब बच्चे जितना ज़्यादा कोर्स पे अध्ययन करते हैं तो वो निश्चिंत हो जाते हैं। उनको पता है कि अगर मैंने 100% किया है तो 90%, 95%, 99% आएगा ही आएगा। लेकिन चिंतित वही बच्चे होते हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया और उन्होंने समय यूं ही व्यर्थ गवा दिया। फिर उनको लगता है कि मैंने जो समय दिया था, जो मुझे समय मिला था, मैंने उस समय को का सदुपयोग बिल्कुल भी नहीं किया, दुरुपयोग किया है, और इसका हमें फल आगे मिलने वाला है। हमें कहीं भी हाथ दिखाने की या कुछ पूजा अपने लिए करवाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमने अपने कर्मों को ध्यान से समझ के करने की कोशिश की है। क्योंकि हमारे कर्म में हर चीज़ जुड़ी होती है। पूजा पाठ भी जुड़ा होता है, ध्यान साधना भी जुड़ी होती है, अपने कर्तव्य भी जुड़े होते हैं, अपने परिवार का जो भी है, समाज का जो भी है, सब कुछ जुड़ा होता है। अगर हमने सबको सही समय पे सारे कार्य अपने पूर्ण किए हैं और हमें भरोसा है कि हाँ, हमने सभी के साथ अच्छा किया है, क्योंकि अपने से बेहतर हमें कोई नहीं जान सकता है। जो हम कार्य करते हैं, अपने अंदर से एक आवाज़ आती है कि हाँ, हमने ये गलत किया है या सही किया है। लेकिन वहीं पे जिसने अपनी आवाज़ को दबा दिया वो हमेशा दुखी रहेगा, क्योंकि उसने अंतर आत्मा की आवाज़ को नहीं सुना। क्योंकि हमेशा परमात्मा और आत्मा आपको हमें गलत रास्ता नहीं दिखाएंगे। जो हम अपने मन का करते हैं वो हमें गलत रास्ते पे ले जा सकता है, लेकिन जो हम आत्मा से या परमात्मा के बताए हुए मार्ग पे चलते हैं वो ना तो हमें गलत रास्ता दिखाते हैं और ना ही हम कभी भटक सकते हैं। भटकने के हमें जब ही मौके होते हैं जब हम ना तो आत्मा की सुनते हैं, ना हम परमात्मा के बारे में सोचते हैं। अगर हम सोच भी लेते हैं तो भी हमसे गलतियां नहीं होती हैं। तो हमें लगता है कि जीवन में कुछ भी करो, लेकिन सबसे पहले अपने आप से सीखो, अपने आसपास हो रहे माहौल से सीखो। हर चीज़ सीखने की होती है। एक बार सीखो, फिर अपने जीवन में उसको धारण करो कि इसका ये असर होगा। अगर हमने किया तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसी स्थिति में हम क्या करें। अपने आप से सीखो, अपने ऊपर ही उसको धारण करो और अपने कर्मों में परिवर्तन लाओ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कर्म अच्छे किए जाएं और हमें परेशानियां मिलें। परेशानियां उन्हीं को मिलती हैं जिनके कर्म अच्छे नहीं होते हैं। जीवन में अपने आप से सीखो और आगे बढ़ो। अपना बुढ़ापा भी सुखद बनाओ और अपनी युवावस्था में पूरा वर्तमान का समय दे के उसको सुखद बनाओ। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरु।